ठीक है। आज गर्वित लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएगा, उसका इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। ठीक हाँ। है। ओके। पेपर टेक्स्ट बुक वगैरह निकाल लो, जो भी चाहिए, मतलब पेपर हाँ, या टेक्स्ट जिसपे बुक भी निकाल के लेके आओ। रहते हैं सब। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ। स्क्रीन दिख रहा हाँ, दिख रहा है। है? एक मिनट चलो फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? The Rajya Sabha is said to be permanent house of parliament because one fourth of its members stand for re-election every 2 years. ओके, द राज्यसभा से जो प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है, इट्स मेंबर रिटायर फ्रॉम द हाउस, ठीक है। ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है। एज से मैटर नहीं करता कितना भी एज हो। इट्स मेंबर्स एंजॉय लाइफ लाइफ लॉन्ग टेन्योर, ये भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही में वन फोर्थ ऑफ इट्स मेंबर्स स्टैंड फॉर इलेक्शन आफ्टर एवरी 2 इयर्स, वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। डी डी ऑप्शन। हाँ। डी ऑप्शन, डी डी। डी फॉर डॉग। हम्म, हाँ, वन ठीक है। थर्ड ना, हाँ। तो 2/3 तो रहते ही नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। है। A bill on increasing the taxes in India was passed by the Lok Sabha and went to the Rajya Sabha where it was stalled. However, a month later it was enacted. How was this possible? Only, uh, only the Lok Sabha, only the Lok Sabha has power over a money bill. ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियरली पता चल रहा है कि हम लोग का जो मैटर है वो टैक्सेस से रिलेटेड है, मतलब मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। ठीक है। एंड वेंट टू द हाँ। राज्यसभा वेयर इट वाज स्टॉल्ड। स्टॉल मतलब रोक दिया गया था, उसको पॉज पे रखा गया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है। हाँ। However, a month later it was enacted. How was this possible? मतलब एक महीने बाद उसको पास कर देगा, इसको एक्ट में लाया गया, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। द स्पीकर पास इट एज अ मनी बिल। अब वो राज्यसभा में गया था, तो मतलब वहाँ का स्पीकर पास नहीं कर सकता। इन द लोकसभा से पावर ऑफ मनी बिल, ऑब्वियसली। ये जो हाँ। स्टेटमेंट लिखा है, एंड वेंट टू द राज्यसभा इट वाज टोल्ड, वहां पे राज्यसभा वालों के पास कोई उनके पास क्या कहते हैं, पावर नहीं है कि वो उसको मना कर सके। ठीक है। दे कैन ओनली गिव सम सजेशंस एंड एडवाइसेस एंड मेंट सम लाइक मिस्टेक्स वगैरह कुछ है तो सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी उनके पास कोई पावर नहीं है जिससे वो बिल को बंद कर सके या बिल को मतलब पास नहीं कर सके। ये जो पावर है पास करने का, वो लोकसभा के पास में है। तो सी ऑप्शन है, द लोकसभा एंड राज्यसभा had a joint session, डी ऑप्शन फालतू है। थर्ड, द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट consists of क्या? Elective member of state legislative, nominated members of union parliament. इलेक्टेड A मेंबर ऑफ द and C, स्टेट। A and C. दो ऑप्शन कैसे होगा? देखो नीचे, ए, ये तो ऑप्शन नहीं है, नीचे है A and C। अच्छा नीचे है, मैं देखा नहीं। ओ हाँ। सॉरी, मैंने देखा नहीं। चलेगा, तो इसका आंसर क्या बोला? ऑप्शन ए ना? हाँ। हाँ ठीक है, सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। हम्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीडी दिना दिनाकरन जी, Chief Justice of the Sikkim High Court, against whom the Rajya Sabha chairman had set up a judicial panel to look into allegations of corruption, resigned in July 2011. Before impeachment proceedings could be initiated against him. On what grounds can a Supreme Court judge be impeached? क्या हो सकता है इसका आंसर? Proven misbehavior or incapacity. ओके, ठीक है। हाँ, नो ऑप्शन, सही है। ठीक है। The local levels were set up to provide legal aid to the financially disadvantaged. Name one of the following the advantage they provide. क्या हो सकता है? Provides quick justice. हाँ सही है। सिक्स वाला। In what way was the Egbert Bill progressive for its times? क्या होगा इसका आंसर? It allowed Indian judges to try European and British citizens. Option C. Option C. Progressive for its times, ए ऑप्शन नहीं होगा। हाँ करेक्ट, सी ऑप्शन होगा। ये बी वाला है ऑप्शन, ये तुम्हारे तब आएगा
ये ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था, ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया था, ठीक है। सो आफ्टर द एल्बर्ट बिल वाज पास, द ब्रिटिशर्स थॉट कि उनके जो राइट्स है, प्रिविलेजेस है, उस पर अटैक किया गया, सो दे फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज डिफेंस एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस एंड राइट। तो ये रिएक्शन में आ सकता है, ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया। सेवेंथ वाला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। हम्म, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी। आर यू श्योर? एक सेकंड। चेक करो। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र हाँ, बनर्जी। सुरेंद्र बनर्जी, सही है। Correct. Eighth वाला. An organization was set up by Gopal Krishna Gokhale to train national leaders. What was it named? क्या था इसका सर्वेंट्स ऑफ नाम? इंडिया, बहुत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। servants of India. Systematic people से हम किसे कहते हैं? एक सेकंड, आपका आवाज नहीं आ रहा। Servants of People's Society किसने बनाया था? किसने बताया था? लाला लाजपत राय। Correct. लाला लाजपत राय. Read the following two statements and choose the correct correlation between the two. Bengal was a nerve center of the Indian nations in the time. ठीक है. The provinces were used to be administered effectively. ठीक है. A बी and कौन B सा are फिर से? independent of each other. हाँ सॉरी, A and B आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखो तो दोनों दोनों ही नहीं ना, अभी वो नर्व सेंटर बता रहा है, ये पॉपुलेशन बता रहा है, कुछ अलग ही इसमें चल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे बोला जाता कि फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू तो बी वाज फॉल्स। इंडियन पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू, मतलब नेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। Speeches were given about the bravery of the Rani Jhansi and the superior planning of the Mohenjo-daro civilization. What method was being used by the leaders giving those speeches? रिवाइवलिज्म। Correct. This person is a great educationist and social reformer who regarded Hindus and Muslims to be one cow. नहीं है। सैयद अहमद खान। ये सैयद अहमद खान। सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इज्जत नहीं देने का। ट्वेल्थ वाला. हाँ। During which movement did Gandhiji introduce the breaking of the salt tax and forest laws among others? सिविल डिसोबीडियंस। Correct. दांडी मार्च याद करो. Civil disobedience. Which of the following is the immediate objective of the forward block? क्या इसका immediate objective है? हाँ, एक सेकंड। हाँ, abolition of agriculture। ऑप्शन सी। Option C. देख लेते हैं. Reorganization of agriculture and industrial social science, abolition of the zamindari system with crippled agriculture, and a new market rate system, complete independence of India to workers and peasants in the youth. इसका आंसर मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसका आंसर डी होना चाहिए. क्योंकि बाकी तीन भी तो उसके, आई गेस सी भी उसके अंदर ही था, उसके ऑब्जेक्टिव में। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे. डी वाला यू कैन कंसीडर एज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उस समय इंडिया का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ही था, मतलब यू कैन से टू अटेन इंडिपेंडेंस. डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी जो पॉइंट्स दिए वो सब भी राइट है, बट दो वाज लाइक, वो सब जो ऑब्जेक्टिव्स है हाँ वो हाँ अलग हाँ, है. मिल गया। Forblow's immediate objective was liberation of India with the support of workers, peasants, youth, and other organizations. हम्म. करेक्ट. हाँ. द कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द ट्रिपल एंटेंट वर France, Russia, England. फ्रांस, रशिया, क्या ठीक है? नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है. हाँ, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड. सही है, करेक्ट. जर्मनी जापान इटली बताओ कौन सा था? जर्मनी, जापान, इटली तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे था। वो अलायंस का नाम भूल गया मैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे था, उतना याद है। एक्सेस पावर्स. हाँ। बाकी एक्सेस पावर्स. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और इटली ये थे ट्रिपल ट्रिपल अलायंस। हाँ, ट्रिपल अलायंस से करो. How did the political instability in Italy and Germany cause the rise of anti-democratic ideologies? मैनी कोalition गवर्नमेंट्स वर फॉर्म।
एक बार मुझे पढ़ने दो। How did the instability in Italy and Germany cause the rise of the anti-democratic ideologies? Many corruption cases were found, ठीक है, Muslim ने multiple points of authority governance against to start people Africa to participate in the elections. इसका आंसर ए तो नहीं होगा, क्योंकि मनी कोalition गवर्नमेंट वाला जो पॉइंट है, इट इज ओनली मेंशन फॉर फेसिज्म, दैट इज इटली। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। म्यूसिडोनिया एंड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अथॉरिटी, म्यूसिडोनिया का जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी लेकिन बचे सी इटली और से डी। तो है ना, इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इटली एंड जर्मनी। नहीं, मुसोलिनी तो सिर्फ इटली का था, हाँ। क्या कहा वो सिर्फ, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ओनली फॉर इटली, फेसिज्म। बचे सी और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, पीपल आर आस्किंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, नहीं ऐसा नहीं है, पीपल ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, याद करो। जब रीच टाइम में इलेक्शन हुए थे, और उस समय नाजिज्म का क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा खौफ था, तब भी हिटलर हार गया था इलेक्शन में, याद करो। पीपल ने हिटलर को वोट नहीं दिया था, पब्लिक ने, ठीक है। पीपल वर हम्म। नॉट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तो बचा ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं एक सेकंड ऑप्शंस वॉशरूम जा सकता का। हूँ। मैं एक्चुअली हाँ वॉशरूम। ठीक है। हाँ। हाँ। How was the failure of League of Nations a cause for World War II? Uh, Germany, Italy, for the Austrian universalis, it did not. failure of Germany and Italy. Correct. ऑप्शन है। सही है। हमारा एमसीक्यू यहाँ पे हो गया खत्म। नाश्ता वास्ता कर लिया? ऐसा तो है नहीं कि वापस से कुछ खाने का इच्छा कर रहा हो? नहीं नहीं नहीं, आज भूख नहीं लगी। अरे आज भूख नहीं लगी है, भूख मर गई है लग रहा है। हाँ, वो कल 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 मैं क्लास से आया था, बहुत भूख लगी। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू। हम्म। Dr. Manmohan Singh never won an election in his life, yet he served as Prime Minister of India. Given two reasons, explain how this was feasible. हाँ, I guess I don't know Paradi, but I guess he was appointed by the president. ओके ठीक है, और और सेकंड रीजन नहीं पता। देखो, एक तो होगा तुम्हारा डिस्क्रिशनरी पावर्स वाला जो प्रेसिडेंट में था, ठीक है। और दूसरा तुम क्या लिख सकते हो, दूसरे में पॉइंट्स में दिस हाउ दिस वाज फिजिबल, क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पे? टेक्स्ट बुक में देखो, कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है इसके रिलेटेड? हाँ, टेक्स्ट बुक में जरा देखो, इसके रिलेटेड कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे इसका एक ही रीजन आना चाहिए। प्रेसिडेंट का तो पता है। एक ही पॉइंट मिल रहा है। हाँ तो एक ही पॉइंट होगा, उसमें होल्ड पे रखो। मैं इसको चेक करूंगा, इसका दूसरा रीजन क्या होगा। हम्म। एक तो है वाला, क्या कहते हैं, अपना प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर वाला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, Vice President does not receive any salary. How does he sustain himself? Who heads the Rajya Sabha in his absence? हु हेड्स राज्य सभा इन हिज एब्सेंस? एक सेकंड। आराम से देख के बोलो, टेक्स्ट बुक से कुछ जल्दी नहीं है। टेक्स्ट बुक जितनी बार तुम उसके पेजेस को देखोगे, वो छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि हाँ इस पेज पे ये पॉइंट था। हाँ, the vice president does not receive his salary on his position of vice president, but he only receives the salary on the post of chairman of Rajya Sabha.
करेक्ट। और हु हेड्स द राज्यसभा इन हिज एब्सेंस? हाँ, वो वही वही ढूंढ रहा हूँ। हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन। करेक्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उसके एब्सेंस को, अगर लोकसभा का भी स्पीकर है तो डेप्यूटी स्पीकर उसको लीड करेगा। अगर राज्यसभा का ये वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट देयर, तो वहाँ का डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर जो भी है वो उसको लीड करेगा। इट वॉट इन वॉट वेज वाज द कोल्ड वॉर कोल्ड? सीमा में जरती मिस। Conspiring. They did not wage outright wars. That means direct wars on each other. They just conspired behind the backs to uh, जो भी है वो पॉइंट भूल गया मैं। ठीक है चलो, कोई मतलब आता है ना थोड़ा मतलब। वो वर्ल्ड हम्म। वॉर टू का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पेज खोलोगे तो लास्ट पार्ट में उसके पेज पलटोगे तो लास्ट पार्ट में दिया कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू का ना। कोल्ड वॉर का दिया लास्ट पार्ट में। एक सेकेंड। Amresh, हाँ, well, the rivals continue to maintain their peacetime diplomatic relations along with their hostility atmosphere when there is no armed struggle. करेक्ट। तो मतलब तुम समझ गए, तो मैं आता है ठीक है। फोर्थ वाला, if you are a part of a Serbian secret society, what should be the name of a society? What would be your main aim? बहुत इजी क्वेश्चन है। सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक हैंड या फिर यूनियन ऑफ डेथ। सही है। What would be your main aim? I guess to assassinate Archduke Ferdinand. नहीं नहीं नहीं, असैसिनेट क्या? ऐसे तो सबका एम होगा राहुल गांधी को असैसिनेट करो, वो थोड़ी ना होता है। ये इसका एम था कि जितने भी मतलब कंट्रीज थे उनको मिला के क्या कहते हैं वर्ड कर दो। To unite all Serbians into a single Serbian state. हाँ करेक्ट। ठीक है। फिर यूगोस्लाविया बना था उसके नाम पे, वो भी लिखा होगा शायद से। एनीवेज, फिफ्थ हाँ। वाला, वो यूगोस्लाविया का फिर फॉर्मेशन हुआ था तो वो भी उसी में है, बट नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है। फिफ्थ वाला, इफ इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट इन नाजी जर्मनी, व्हाट वुड हिटलर बी द, व्हाई वुड हिटलर बी द लीडर ऑफ द आर? नहीं पता। सोचो सोचो, हिटलर को क्यों लीडर रहना चाहिए उस समय का? हाँ, डिक्टेटर था ना वो तो। हाँ नहीं, डिक्टेटर था आपको, मुझे तो पता है, पर क्यों उसको उस समय लीडर क्यों होना चाहिए था? तो पता नहीं। देखो, जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती उसको $33 बिलियन का बिल लगाया गया था, जो कि जर्मनी कभी पे नहीं कर पाता। आज के समय में अगर किसी के ऊपर 33 बिलियन का तुम अगर फाइन चार्ज करते हो तो कोई पे नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी, अनलेस एंड अनटिल बहुत मिलियनर या बिलियनर हो। ठीक है। जर्मनी पे भी उस समय का $33 बिलियन मतलब बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो उस समय का जो $33 बिलियन था उसकी पे करना था, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ जर्मनी के ऐसे काफी सारे टेरिटरीज, कोर माइंस वगैरह कैप्चर कर लिए गए थे। जर्मनी को उस समय एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इन सारी चीजों से उसको छुटकारा ला पाए। समझ में आ रहा है? हाँ, कहाँ गायब हो गए? इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। मुझे तुम नहीं देखे, बाकी पीछे का सब दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं हूँ, इधर ही हूँ। वो नहीं हो अरे सकता, हाँ, बैक सॉरी कैमरा सॉरी 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 सॉरी। मैंने गलती से यार कैमरा टर्न कर दिया। हो। हाँ, इधर अच्छा ही हूँ। ठीक है। गुड बॉय। हाँ चलो, सिक्स नेम द टू मेजर कंट्रीज दैट वर नॉट इन्वॉल्व to be a part of the League of Nations. That are not जर, invited, sorry. जर्मनी हाँ। और इटली। नहीं, जर्मनी और रशिया। रशिया को क्यों नहीं किया था? रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था। देखो उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइस वाले में देखो लिखा होगा। हाँ, लिखा हुआ। ओके। सेवेंथ वाला, as per the Mountbatten Plan, in which two areas of the British India were the public given the right to vote to decide their future, यानी plebiscite.
प्लेबिसाइड किन किन जगहों पे किया गया था? यार एक सेकेंड, मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये आता ही नहीं है। माउंट बेटन वो सब नहीं आता। क्या आता क्या है? पहले वो बता दो मुझे। कुछ नहीं। एक सेकेंड। पार्टीशन, शायद बंगाल एंड पंजाब। बंगाल और पंजाब? आर यू श्योर? हाँ। एक मिनट। एक तो प्लेबिसाइड हुआ था तुम्हारा उधर क्या कहते हैं, आसाम में। ठीक है। और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हुआ था। हाँ। ठीक है। सॉरी, सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, आसाम का सिलहेट डिस्ट्रिक्ट। और ये दूसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFT। हाँ 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 ठीक हाँ। सिलहेट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। है। ठीक है। तो हमारा ये 2 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आते हैं हम लोग यूनियन पार्लियामेंट के सेट पे। In a federal system of government, all the administrative powers are divided between a central authority and state governments. ठीक है? And both are supreme within the respective spheres according to the constitution. With respect to the Indian Parliament, answer the following questions. मतलब इसका वैसे सुधारने लायक इसमें कुछ है नहीं, समझने वाला भी कुछ इसमें नहीं है। बस ये है कि इंडियन फेडरल सिस्टम को इसमें बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है तुम्हारा स्टेट, एक है तुम्हारा सेंटर। दोनों ही अपने अपने जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, 10th स्टैंडर्ड का एक गुंडा होगा तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे स्कूल में, जो एक, हाँ मतलब गुंडा होगा, उससे हम लोग ग्लोबल गुंडा बोलते हैं। और एक होगा जो क्लास में या कुछ फ्रेंड ग्रुप तक ही लिमिटेड होगा, लोकल गुंडा। ग्लोबल गुंडा, लोकल गुंडा, ठीक है। तो वैसे ही दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों पावरफुल है। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पार्लियामेंट, आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट, the union parliament there are procedures which legislators have to observe. This is procedure called motion. Explain only two kinds of motion that can be tabled in parliament. एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ। हाँ। हाँ, ये वाला। तो मोशन का डिफाइन ना, डेफिनेशन। नहीं, मोशन ये इज अ वाला, फॉर्म। एक मिनट, पहले ये वाला। In the union parliament there are procedures which legislature observe। ठीक है, तो कौन से सब प्रोसीजर्स होते हैं? हाँ, सेशंस रहता है, कोरम रहता है, क्वेश्चन आवर रहता है, जीरो आर, मोशन। ठीक है, समझ गया, तुम्हें आता है, बुद्धिमान हो। डिफाइन द प्रोसीजर कॉल्ड मोशन। हाँ। मोशन, a motion is a formal proposal made by members that the house should take up some particular matter which is of public importance. ठीक है। Explain two kinds of motion। Adjournment motion and no confidence motion. Adjournment motion means a ठीक है, ठीक proposal to lay है, aside all other business and take up a definite matter of urgent importance. Second, no confidence motion. A no confidence motion is a proposal expressing lack of confidence in the minister. ठीक है, सही है। Second, the speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. In this capacity, how does he maintain the decorum of the house? तो disciplinary function लिखना है उसका। किसका? स्पीकर ऑफ द Speaker. लोक सभा। Maintains order in the house. He, she may order them to withdraw, suspend a member. फिर second, words used by a member are indecent or unparliamentary. The speaker may order that such words be expunged from the proceedings of the house. The speaker decides whether there is a case for a matter relating to a breach of privilege or contempt of the house. ठीक है, समझ गया। पर वाला, the states of India have a representation in the Rajya Sabha. What qualifications would a candidate need to become a member of the Rajya Sabha, yeah, of this house? कितना? फोर चाहिए ना, फोर। 4 points. Indian citizen, 30 years of age, name in electoral rolls, should not be insolvent, should not hold any office of profit under government, should not be proclaimed criminal, should not be of unsound mind.
ये जो पॉइंट है ना, ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, उसे अवॉइड करना, लेकिन हालांकि वो गलत नहीं है, तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इंडिया में है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है या राज्यसभा में जाना है, तो उसको इंडियन होना जरूरी ही है, ठीक है, तो ये पॉइंट अवॉइड करना। ठीक है, पॉइंट्स लिखो, अगर जब पॉइंट्स नहीं बचता, याद नहीं आ रहा, तब जाके उसको लिखो, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन वाला अवॉइड करो। ओके। अब ये वाला, प्रेसिडेंट जेल सिंह क्वेश्चंस गवर्नमेंट्स डिसीजंस मच टू पीएम राजीव गांधी एम्बैरेसमेंट। After 2 years of growing isolation, President Gianni Zail Singh, Gianni की ज्ञानी, जो भी है, Gianni Zail Singh finally seems to have decided to assert himself. In the last few months, Singh has been increasingly questioning the government's decisions, much to Rajiv Gandhi's embarrassment. ठीक है, इंडिया टुडे वगैरह। This the president is a mere nominal head with the real power wielded by the prime minister. Yet there is a delicate balance that needs to be maintained. Keeping in this mind, answer the following questions. First, what is an emergency? Name the three types of emergency which can the president when can president declare an emergency? हाँ, इमरजेंसी इज अ सडन और अनफोर्सिंग सिचुएशन डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हेन कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी? फर्स्ट, that security of India or any part of the territory is threatened. Second, there क्या था? If the president on receipt from of a report from the governor or otherwise satisfied that the government of state cannot be carried on, he she may declare an emergency. Or third था, if the president is satisfied that the situation has arisen whereby financial stability or credit of nation is threatened, he she can declare an emergency. ठीक है, सही है। What is the position of the prime minister inside the parliament? एक सेकंड देखता हूँ, बता। मुझे नहीं पता ये उसके लिए। Any question? Position in parliament. What is the position of the prime minister inside the parliament? 3 मार्क का क्वेश्चन है, देखो टेक्स्ट बुक में दिया होगा प्राइम मिनिस्टर वाले पार्ट में। एक ही दिया है, समनिंग वाला ही दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। नहीं दिया? हाँ। इसे किसी ने दिया, लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में तो था। किधर था देखो मेरे को देखो, बता। उधर ही था, वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक्सेस अ लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट वाला। फिर उसके बाद ही है, मतलब वो जो पार्ट है ना, एज ए लीडर ऑफ द नेशन वगैरह, वो उस उधर ही है, देखो चेक करो एक बार। हाँ हाँ देखो हाँ। वहीं पे। लीडर लीडर ऑफ द लोकसभा, हम्म, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ, डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन इन केस ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। करेक्ट, सही है, सही है, करेक्ट। Name the body that थर्ड वाला, closely affects the prime minister in the governance of the country. Explain their formation in detail. Uh, कैबिनेट की लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियरली पता चल रहा है। हाँ, लगा ही था कि क्लोजली, कैबिनेट का ही होता क्लोजली एज अ कैबिनेट करेंगे। है। फिर मिनिस्टर इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन इन डिटेल, फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना। Prime Minister is the leader of the cabinet. It is Prime Minister who allocates the departments or the portfolios to the ministers. Prime Minister chooses the ministers and has power to dismiss them too. The Prime Minister coordinates with the working of various departments so that the administration is carried on smoothly. The Prime Minister's resignation implies the resignation of the whole cabinet. करेक्ट, सही है, ये दोनों Yes. सेट हो गया हम लोग का। और अभी इसके बाद कौन सा सेट है? ये कोर्ट कोर्ट का मेरे वाला। को रहने दो। skip कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट का मैं नहीं करता। अरे नहीं ये तो करना भी जीनस नहीं। महल है। नहीं नहीं, सॉरी, वाह, हजरत महल। जानते हो क्या पर्सनली? नहीं नहीं, अरे ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है ये वाला।
इसकी वजह से फेवरेट चैप्टर है कि किस वजह से? थोड़ा बहुत ज्यादा, ये ज्यादा इजी है थोड़ा। अच्छा ठीक है, लेंदी है बट ये चैप्टर। हाँ। ठीक है। बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ नवाब वजीद अली शाह ऑफ अवध, rebelled against the East India Company and almost succeeded in persevering the longest battle of the First War of Independence. She had the biggest army that fought the Britishers in 1857. That fought the Britishers in 1857. On what pretext was Awadh annexed by whom? Why did the soldiers of Awadh resent the British? हाँ, लॉर्ड डलहौजी annexed अवध on the pretext of alleged misrule. फिर why did the soldiers of अवध resent the British? uh, हाँ, the company civil of whom 75,000 were from all were the worst affected. These soldiers had helped British to conquer the rest of India, but they resented the fact that their homelands had come under foreign rule. The annexation of Awadh also affected the soldiers' financial position. They had to pay higher taxes on the land and their families in Awadh. Correct. See, how were the Mughals and the British different when it? How were the Mughals and the British different when it came to ruling over India? हाँ, ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे बहुत इजी, कुछ ठीक ही नहीं है। बताना नहीं है कि ट्रिकी। मुगल्स ने कैसे इंडिया को कंट्रीब्यूट किया, क्या हालांकि कुछ घंटा कंट्रीब्यूट किया, बट हम लोग को बताना, आंसर्स में दिखाना है कि कैसे कंट्रीब्यूट किया। और ये दिखाना है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, हालांकि दोनों ने ही कुछ नहीं किया था। मुगल्स ने, हम लोग को दिखाना है कि पता है ना, कांग्रेस से दिखाना पड़ेगा कि मुगल्स ने अच्छा काम किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि मुगल्स ने कैसे इंडियन वो क्या कहते हैं, आर्ट, एजुकेशन वगैरह में कैसे कंट्रीब्यूट किया। ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो बताना। तो वो मिल जाएगा नेक्स्ट ऊपर से पॉइंट्स वगैरह में। जैसे कि सॉवरेन वो वाला था, क्या था, एब्सेंटी सॉवरेन जो था, वो तुम लोग का पॉइंट। हाँ 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 हाँ। एब्सेंटी सॉवरेनिटी किधर था भूल गया। एब्सेंटी ऑफ पढ़ा है सॉवरेन लेकिन ऐसे, उसमें से याद नहीं आ लिखना रहा। है तो, उसी में से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला। Even though the uprising of 1857 was suppressed, it shook the British rule in India to its very foundation. How did the Government of India Act 1858 bring about a change in the way India was governed? तो वही मतलब अपना 1858 उसको कैसे पहुंच सकते हैं? इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम होगा। हाँ ठीक है। तो वहां पे चाहो तो लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पॉइंट चार है पॉइंट। वो। ट्रांसफर द मतलब, पावर्स टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया हाँ कंपनी। तो वहां पे लिख दो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है, तो वो एग्जाम में कपड़ा वाली बात पूछते हैं। ठीक है, तो कपल वाले पूछ सकते हैं नेक्स्ट फिल्म में कि स्टेट सम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेड आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट वाला कौन है, दादा भाई नौरोजी? नहीं, ये कौन है? ज्योतिबा कौन फुले। है? Okay. So, social religious reform movements of the 19th century were pioneers of Indian nationalism. In this context, answer the following questions. Identify the person in the picture. Which area of reform was he committed to? Name the organization founded by him that aimed at securing social justice for the weakened sections of society. तो हाँ। पर्सन जो है द इसमें वो है ज्योतिबा फुले। हाँ, फिर एरिया ऑफ रिफॉर्म ही कमिटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट। ठीक है। और द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय हिम वाज सत्यशोधक समाज इन 1873। सत्य शोधक समाज, करेक्ट। If you were an educated Indian living in the late 19th century, what negative British policies would influence you to join the national movement? हाँ, the only employment available to the educated Indians was government service in which competition was high and the chances of promotion were bleak. They had hoped that British capitalism would help to develop India's productive forces as it had done for British. Instead, they found that British policies were keeping India economically backward. Correct. 3 point थे ना, हाँ। What role did the press play in developing a sense of nationalism among Indians? हाँ, it was to the press that message of patriotism and modern liberal ideas was spread across India. It carried on daily criticism for British rule.
It made possible change of exchange of views among the different section of the society. Made made Indians aware of what was happening in the world. ओके, और इसमें मैं ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था सीएनएमएस के पेपर में। मैंने कल भी बोला था कि इसमें न्यूज़पेपर्स के नाम लिखना थोड़े। हाँ हाँ ठीक है, हाँ थोड़े न्यूज़पेपर्स वगैरह के नाम लिख देना, हाँ अब बस आप पत्रिका वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, द अबव पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन ग्रीटिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडियन 1947. Lord Mountbatten was brought in to oversee the handover of power in 1947. In relation to this, answer the following questions. What did Mountbatten plan state with regard to the Indian princely states? How was this detrimental to India? हाँ. Princely states. As regards the princely states, the treaties with them would come to an end. They would be free to associate themselves with either of the dominions or to remain independent. Okay. ये तो अगस्त ऑफर में भी था, सेम सेम था. किसमें? अगस्त ऑफर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन. हाँ, यहाँ पे फिर से माउंटबेटन पूछे, माउंटबेटन कर लो। हाँ हाँ. How was this detrimental to India? Would हाँ, was it detrimental that they would break India, मतलब वो लोग अलग अलग डोमिनियन में जा सकते थे, और if they chose to remain independent they would kind of, it was kind of a partition to India itself. ठीक है, सही है, करेक्ट। Congress had no other alternatives but to accept the Mountbatten plan. State any three reasons why they did so. ये तो कल ही था. The only alternative to partition was a federation with weak center. The League had joined the interim government to, नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस का नहीं है. The large scale communal riots that engulfed the whole country convinced all that the only solution to the communal problem lay in partition of India. Uh, the leaders felt that partition would rid the constitution of separate electorates and other undemocratic procedures. So है ना, हाँ, 3 पॉइंट हो गए. सही है। According to the provisions of the Indian Independence Act of 1947, how was the jurisdiction of the British Parliament brought to an end? कौन सा है ये, कौन से चैप्टर, हाँ इधर, नहीं इधर नहीं है. इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ हाउस jurisdiction ऑफ ब्रिटिश. हाँ 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 हाँ. वो ना, एंड ऑफ jurisdiction, हाँ. The legislative authority of the British Parliament would cease from August 15, 1947. The abolition of the use of title Emperor of India by the British monarch till the new constitution was formed. Each of the dominions and all the provinces were to be governed in accordance with the Act of 1935. The right of king to veto laws was given up. ठीक है, सही था, चलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द वर्ल्ड वॉर वाला अपने सेट आ गया यहाँ पर। तो इसमें दिख रहा है द ग्रेट वॉर एंड्स. The above image is a newspaper headline from 1918 announcing the end of the First World War. With reference to this event, answer the following questions. After the Great War, the Treaty of Versailles was signed between the Allies and the Germany. Who were the leaders who decided the terms of the treaty? कौन थे वो तीन लोग? हाँ 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 हाँ. वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज क्लीमेंशियो. ठीक है, सही है। हाँ. जर्मनी ऑब्वियसली टू, टर्म्स, सॉरी, टर्म्स नहीं बोलने ना. नहीं टर्म्स इसमें नहीं पूछा। Germany had to pay a war indemnity of $33 billion. How did the Allies make it difficult for Germany to repay this amount? Germany had to cede her merchant ships to the Allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy, and Belgium for 10 years. फिर the coal mines in the German area called Saar were ceded to France for 15 years, and the area was to be governed by the League of Nations. फिर they lost all of their colonies and all. और फिर third question. ठीक है, सही है। और कपोल में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम में उन्होंने कि व्हाट वर द फाइनेंशियल, यू कैन से फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, मतलब ऐसे कौन से टर्म्स थे जो जर्मनी को डायरेक्ट फाइनेंशियली अटैक कर रहा था? Coal mines, फिर transfer of coal, cedation of merchant ships, फिर
hefty amount of $33 billion. करेक्ट, सही है। ठीक है, तो चांसेस है इस साल भी पूछ सके प्रीलिम में, बट एनीवेज बता दिया मैंने। The League of Nations was formed to ensure that such a war does not occur again. State any four aims and objectives of the four aims and objectives of this organization. हम्म, हाँ हाँ, ऑल स्टेट्स, एक सेकेंड ना। मच्छर बहुत हो गया लग रहा है। हाँ हाँ, all states were to respect each other's independence. The member states were to take necessary action as directed by the league against any state. Uh, all the states of the world were prohibited from entering into any secret treaties and alliance. The member states were not supposed to maintain huge armies, warships, and destructive armaments. चार पॉइंट्स पता है कि दो पॉइंट पता तुमने? चार। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला, ये लास्ट सेट है। So we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. A quote from the speech given by Winston Churchill in the House of Commons with reference to World War II. Answer the following questions. Explain the reasons for Hitler's invasion of Poland. ये शायद इसमें है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में है ना? हाँ, वर्ल्ड वॉर टू लिखा भी है वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा हाँ हो। हाँ, the well, sorry. By the Treaty of Versailles, Germany was divided into two parts in order to give a land route to Poland up to the sea, and the port of Danzig. Danzig was also given to Poland. Germany wanted to regain the lost territories, so that the second point, Germany could connect with East Prussia. Third point, Prussia. Third point, Germany signed a non-aggression pact with Russia in August 1939. Poland was accused of committing atrocities against Germans living there. ठीक है, see ya. State the geopolitical changes in the world war after World War II. So in the world after World War II. तो मतलब ये बताने कौन से कंट्रीज फॉर्म हुए, कौन से कंट्रीज खत्म हो गए, कौन से कंट्रीज का कौन सा पार्ट चला गया, वो सब बताना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, चलो थोड़ा। विच आइडियोलॉजीज played an important role in causing World War II. State two points of similarity between them. तो डायरेक्टली पता चला था किधर इसको बोला जा रहा है। फैसिज्म में नाजिज्म। सही है। ऐसे कौन से पॉइंट्स ऑफ मतलब दो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बता से कौन से आइडियोलॉजीज थे जो सेम थे दोनों के बीच में? हाँ, have faith in totalitarian rule, to despise democratic political system. ठीक है, सही है। चलेगा, तो हमारा पेपर खत्म हो गया ना यहाँ पे। हाँ, हाँ। मैं एक आपको बात बता देता हूँ। मैं शायद से मैं कल का पेपर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, नहीं तो मैं निकला मैं परसों बताया था ना, कुछ काम वही देखना हाँ हाँ, पता है, उन लोग ने टिकट बुक करके दी। है। ओके, तो कल का लेक्चर रखना है कि नहीं रखना है? हाँ, रखना है ना। एक मैं आपको फाइनल, मतलब मेरा टोटल नहीं है, मेरा मतलब फाइनल नहीं है। अभी शायद मेरा अभी क्लास चेंज हुआ है। मतलब अभी 7:30 टू 9:30 था, इंग्लिश का ट्यूशन था, मेरा क्लास था। अगर वो कैंसिल हो गया तो शायद थोड़ा सा चांस है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास कल रखना है कि नहीं फाइनली? हाँ, रखते हैं ना। अरे इससे बहुत हेल्प होता है। हाँ, मैं ना एक रुको, एक पीडीएफ शेयर करूंगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हिस्ट्री में थोड़ा वीक है अभी भी, सिविल से तुम्हारा ठीक लग रहा है सब। हिस्ट्री तुम्हारा अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है, तो मैं तुम्हें एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स है, 15 के 15 चैप्टर्स के 15 टेस्ट पेपर्स हैं। सॉल्व कर लो उसे। ठीक है, ओके। सेंड कर दो। बाकी कुछ डाउट वगैरह आज के लेक्चर में? नहीं। अच्छा क्या? कुछ ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया, पेपर सॉल्विंग में कुछ डिफिकल्टी हो रही है? नहीं नहीं। पक्का?
हाँ हाँ। कुछ बाकी किसी सब्जेक्ट में खुल के बोलो, ऐसे शर्माओ मत, बाकी किसी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है? कोई डाउट नहीं आ रहा। आपका टाइम मैनेजमेंट, बैकलॉग, एग्जाम, कुछ ट्यूशन टेस्ट नहीं हो पा रहा, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा? नहीं नहीं, सब अभी अच्छे से हो रहा कितने पेपर रोज लेते हो? डे? है। हाँ। पर डे कितने पेपर्स हो रहे हैं? अभी स्कूल आज गया था तो आज और कल तो, हाँ आज और कल एक एक पेपर हो जाएंगे। आज मेरा इंग्लिश का एक हुआ, और कल कल भी मेरा इंग्लिश का ही एक होगा, क्योंकि आज और कल मैं दोनों दिन बिजी था। सैटरडे को 2 पेपर्स और संडे को 3 पेपर्स। डेली 4 पेपर्स का एम रख के, 4 to 5 पेपर्स का डेली एम रखो, ठीक है? अरे डरो टाइम मत नहीं ऐसा। अरे मिल जाएगा टाइम। कितने बजे सोते हो? मैं 10 बजे। और उठते कितने बजे हो? 7। इतना इतना स्कोर सोते हैं यार, 10 बजे मतलब 7 बजे सीधा 9 घंटे की नींद। हाँ उतना चाहिए। अरे उतना चाहिए क्या? मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूँ, मैं विच आई यूज टू फॉलो, कि देखो रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, और सुबह जल्दी उठ जाओ अराउंड 3 4 ओ क्लॉक, एक पेपर उस समय लिख लो। वो ना सर, आपको चलता था, मुझे नहीं चलता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर टाइम रहेगा, उस समय जो पेपर लिखा होगा ना वो याद होगा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। ठीक है? बाकी कुछ डाउट, दिक्कत, परेशानी? नहीं नहीं, ठीक है, मीटिंग लीव कर सकते हो। कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट, किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री छोड़ के बाकी पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं अभी तो। फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल्स, 5 डायग्राम्स हो रही डेली? कल ही तो बोला बस। नहीं, आपने कल बोला था ना, वो आज टाइम नहीं मिला। कल कल एक्चुअली में पेपर लिख सकता था, कल एक्चुअली में पेपर लिख सकता था, लेकिन उसके बाद ना वो मेरे पापा ने बोला कि वो उसके बाद तुम उधर लंच भी कर रहे हो तो टाइम लगेगा, 2 बजे तक आऊंगा। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल्स, 5 डायग्राम्स ट्राई करो लिखने का, इम्प्रूव होगा, तुम खुद ही देखना प्रीलिम 2 में। 14th को ओपन हाउस है ना? मार्क्स बताना मुझे। हाँ ठीक है, चलेगा। मीटिंग लीव कर सकते हो अगर डाउट नहीं है तो। ठीक हाँ। है। बाय सर। बाय।